हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हॉस्पिटल में बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है। यह ड्रग कैजुअल्टी में और ऑपरेशन थिएटर में और आईसीयू में इसका यूज़ किया जाता है, जो कि आईसीयू में, कैजुअल्टी में, ओटी में ये इमरजेंसी कार्ट में मौजूद होता है। इस इंजेक्शन का नाम है इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट। आज की इस वीडियो में हम इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब के बारे में देखेंगे कि इसका यूजेस क्या क्या है, कौन कौन सी मात्रा में, कंसंट्रेशन में ये अवेलेबल होता है और साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है और इसको लगाने के प्रिकॉशन क्या क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, आज सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब। ये हमारे पास इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब का इंजेक्शन है, एम्पूल है जो कि 25 ml का है। ठीक है, ये इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब है जो 25 ml का है और ये 8.4% है। ये 8.4% में कंसंट्रेशन है इसका। ये 25 ml का एम्पूल है। ठीक है, इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब की अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब 4.2%, 5%, 7.5% और 8.4% में अवेलेबल होता है। ये उसका कंसंट्रेशन होता है। ये सभी मात्रा में ये अवेलेबल होता है, जिसमें हमने ये जो हमारे पास एम्पूल है ये 8.4% वाला है। 8.4 इसका कंसंट्रेशन है और ये 25 ml का है। ये जो सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन होता है वो 10 ml और 25 ml के एम्पूल में अवेलेबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अब इसके यूजेस की। तो यूजेस में ये एक इमरजेंसी मेडिसिन है, इमरजेंसी कार्ट में अवेलेबल होता है, इसलिए इसका यूज़ अगर पेशेंट को, सबसे पहला इसका और बेसिक यूज़ है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। जब पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब होता है कि ब्लड में जब पीएच 7.0 से कम होता है तब हम पेशेंट को इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब लगाते हैं। दूसरा इसका यूज़ की बात करें तो दूसरा यूज़ है कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन में या सीपीआर में। कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन पेशेंट को होता है या सीपीआर दिया जाता है तो पेशेंट में क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के कारण उसके जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से पेशेंट का हार्ट अच्छे से पंप नहीं करता। इसलिए हम पेशेंट को इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब देते हैं ताकि उसका जो एसिडोसिस है वो ठीक हो जाए और हार्ट सही तरीके से कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसमें आ सके। ठीक है, थर्ड यूज़ की बात करें तो हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया कहने का मतलब है कि अगर पेशेंट के या कोई भी मरीज़ के ब्लड में जो पोटेशियम लेवल है वो बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हम पेशेंट को सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन या सोडियम बाइकार्ब इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए। चौथा होता है फोर्स्ड एल्कलाइन डायूरेसिस। अगर किसी पेशेंट को बार्बिचरेट्स जैसी मेडिसिन की ओवरडोज हो गया या उसका पॉइजनिंग हो गया, तब उसको ठीक करने के लिए हम इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट इसका आता है हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया में क्या होता है, जो ब्लड में सोडियम का लेवल होता है वो पेशेंट में सोडियम का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यह कंडीशन जो कार्डियक पेशेंट है या रीनल फेलियर वाले पेशेंट हैं उसमें बहुत ही इमरजेंसी या ख़तरनाक कंडीशन कहलाती है। ठीक है, इसका ओवरडोज देने से ये सब होता है। दूसरा हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया हाइपर नहीं, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया कहने का मतलब है कि ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो जाना। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है और हाइपोकैलेमिया कहने का मतलब है कि ब्लड में जो पोटेशियम है उसका लेवल कम हो जाना हाइपोकैलेमिया कहलाता है। ये उसका साइड इफ़ेक्ट है, हाइपोकैलेमिया हो सकती है। पेशेंट को अगर हाइपरकैलेमिया ठीक करने के लिए हमने सोडियम बाइकार्ब दिए या ज़्यादा मात्रा में दे दिए तब पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो सकती है, यानी पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है। फोर्थ बात करें इसकी तो हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, पेशेंट में जो कैल्शियम का लेवल होता है वो कम हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट ये है उसका।
जैसे कि CKD वाले पेशेंट हैं उसमें ऑलरेडी कैल्शियम का लेवल कम होता है, और अगर उसको सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन लगा दिया जाए, ओवरडोज लगा दिया जाए, ज़्यादा मात्रा में लगा दिया जाए, तब पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकती है। ठीक है, ये हो गए उसके सभी ये सभी इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट हो गए। ये सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन लगाने के बाद ये सभी जो साइड इफ़ेक्ट हमने देखा पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं प्रिकॉशन क्या क्या है, हमें क्या क्या प्रिकॉशन पेशेंट को सोडा बाइकार्ब लगाने में रखनी है। सबसे पहला हमें प्रिकॉशन में ध्यान देना है कि पेशेंट को पेरीफेरल लाइन इंट्राकैथ लगा है या सेंट्रल लाइन लगा है, तब वो पेशेंट में सही तरीके से वेन में या पेरीफेरल लाइन में या सेंट्रल लाइन में लगा है कि नहीं, या इन कंडीशन में है कि नहीं, ये चेक करना है। अगर इन कंडीशन में है तभी सोडा बाइकार्ब लगाना है, अगर नहीं है तो दूसरा लाइन लेके हमें उसमें लगाना है, ताकि मेडिसिन जो ड्रग है बाहर टिश्यू में ना जाए, वो वेन में ही जाए, पहला। दूसरा है कैल्शियम ड्रग। ठीक है, कैल्शियम ड्रग के साथ हमें नहीं देना है, जिसमें कैल्शियम है उसके साथ इसको मिक्स करके नहीं देना है। तीसरा आता है कि आइनोट्रोपिक ड्रग है, जैसे कि पेशेंट को अगर कोई आइनोट्रोपिक ड्रग चल रहा है तो सेम लाइन से हमें सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से ये सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन उसके साथ रिएक्ट करके इनएक्टिव कंडीशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक एल्कलाइजिंग एजेंट है, जिस कारण से उसके साथ ये रिएक्ट करके इनएक्टिव हो जाता है, और पेशेंट में इसका इंजेक्शन दिए जाने पर भी कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देता। तो अगर वीडियो समझ नहीं आया होगा तो आप वीडियो एक बार फिर से देखिए। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।